लुटियन दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के बीच राजनीतिक श्रेय लेने की मची होड़। राहुल गांधी के धरने पर बैठते ही पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह बातचीत को पहुंचे। संसद में नीट लीक पर चर्चा की सहमति के बाद भी जारी है गतिरोध। छात्रों का आंदोलन या 2027 के चुनावों की बिसात। आखिर राहुल गांधी के धरने पर बैठते ही सरकार को बातचीत के लिए मंत्री क्यों भेजना पड़ा? नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। राजधानी दिल्ली का लुटियन जोन पिछले 2 दिनों से भारी आंदोलन और राजनीतिक घमासान का केंद्र बना हुआ है। छात्रों की मांगों को लेकर शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन अब पूरी तरह से राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में तब्दील हो चुका है। मंगलवार को जिस तरह से विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच श्रेय लेने और आगे दिखने की होड़ मची, उसने पूरे आंदोलन की दिशा ही बदल कर रख दी। जानकारों का मानना है कि जैसे ही किसी छात्र आंदोलन में राजनीतिक दलों और उनके प्रमुख चेहरों की सीधी एंट्री होती है, आम जनता का उससे जुड़ाव और सहानुभूति कम होने लगती है। लोग इसे आम छात्रों के भविष्य की लड़ाई के बजाय केवल सरकार और विपक्ष के बीच का सियासी दांव-पेच मानने लगते हैं। हालांकि सत्ताधारी गठबंधन और सरकार के घटक दलों के बीच भी अब यह गंभीर चर्चा छिड़ चुकी है कि अगर शुरुआती दिनों में ही प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर अधिक तत्परता दिखाई जाती तो शायद ये आंदोलन इतना बड़ा रूप धारण नहीं कर पाता। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सोशल मीडिया के व्यापक इस्तेमाल और टूल किट की रणनीति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी समेत कई प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऐसे बयान पूर्व में भी आते रहे हैं कि देश में छोटे छोटे आंदोलन खड़े करने पड़ेंगे। इंडी गठबंधन की बैठकों में भी इस तरह की बातें उठाई गई थी। मंगलवार को जब राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेता सड़क पर अलग से धरने पर बैठ गए तो सरकार ने भी स्थिति संभालने की कोशिश की। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को तुरंत वार्ता के लिए भेजा गया और साथ ही संसद में महत्वपूर्ण नीट पेपर लीक पर चर्चा कराने की सहमति भी दी गई। लेकिन इसके बाद भी गतिरोध खत्म नहीं हुआ। अब आगामी महीनों में उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आंदोलन में उत्तर प्रदेश के युवाओं की भारी मौजूदगी को देखते हुए सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता के बाद लगा था कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन शाम होते ही प्रदर्शनकारी फिर जंतर मंतर पर जम गए। स्पष्ट है कि राजनीतिक दल इसे जल्द खत्म होने नहीं देना चाहते। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दैनिक डिजिटल लाइव को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।